Well, dear students, myself Dr. आशीष गर्ग, सह आचार्य रसायन विज्ञान, सेठ रामनारायण रुइया राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में हम मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में हम अध्ययन हमने जारी किया हुआ है। मैंने पार्ट 18 में कार्बोनाइल कंपाउंड्स स्टार्ट किए थे और बच्चों आपको बताया था मैंने कि किस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके लिगेंड की तरह उप सह संयोजक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है और मेटल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने वहां डिस्कस की थी कि मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड्स में अधिकांश मेटल कार्बोनाइल्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 शून्य होती है। बच्चों, हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ने के बाद जनरल प्रॉपर्टीज शुरू की थी और जनरल प्रॉपर्टीज में मैंने 2 प्रॉपर्टीज आपको पार्ट 18 में मैंने डिस्कस की थी, और वो 2 प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी थी कि निकल, आयरन, रुथेनियम एंड ऑस्मियम, 4 मेटल्स इज द निकल, आयरन, Ru, रुथेनियम एंड ऑस्मियम। इन मेटल के कार्बोनाइल्स लिक्विड होते हैं और बाकी जो शेष कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं। नंबर 1। सेकंड, बच्चों मैंने बताया था कि मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड्स होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। इट इज ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी मेटल कार्बोनाइल यौगिक सह संयोजक यौगिक होते हैं। तो ये जल में, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं बिकॉज वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट, आयोनिक सॉल्वेंट, राइट। तो मेटल कार्बोनाइल्स नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल होते हैं। तो ये 2 प्रॉपर्टीज मैंने पार्ट 18 में मैंने डिस्कस की थी। बच्चों, नाउ वी स्टार्ट द थर्ड वन। मैंने पहली प्रॉपर्टी बताई है कि निकल, आयरन, ऑस्मियम एंड रुथेनियम, इनके कार्बोनाइल्स होते हैं लिक्विड एंड द रिमेनिंग मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं सॉलिड। 1 सेकेंड मैंने बताया है कि मेटल कार्बोनाइल्स में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, राइट। इट्स ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट्स ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो मेटल कार्बोनाइल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर इज द आयोनिक सॉल्वेंट, राइट, while these are soluble in carbon tetrachloride and CCl4 is a non-polar solvent. Now third one, बच्चों देखिए यहां पर एक मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड को गर्म करने पर ये अपने कंटेंट में टूट जाता है। अवयवों में गर्म करने पर मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। यानी हम अगर इसको आयरन, पेंटा कार्बोनाइल आयरन को गर्म करते हैं तो ये आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड में टूट जाता है। बच्चों देखिए यहां पर है एक मेटल, इसको हम किस तरह से बोलेंगे? मोनोसेंट्रिक, एक केंद्रीय, राइट। यहां पर एक मेटल है, यहां पर 2 मेटल हैं, तो दिस इज पॉलीसेंट्रिक, बहुकेंद्रीय, राइट। तो ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जो कि पॉलीसेंट्रिक होते हैं, जब इनको हम गर्म करते हैं तो विभिन्न प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है। बच्चों एग्जाम्पल हमने लिया है यहां पर Fe2CO9, राइट। तो बच्चों इसको जब गर्म करते हैं तो यहां फॉर्मेशन होता है FeCO5, पेंटा कार्बोनाइल आयरन, पेंटा कार्बोनाइल, एंड यहां पर बच्चों बनता है Fe3CO12। हम बात किसकी कर रहे हैं? ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनके अंदर पॉलीसेंट्रिक, मोर देन 1 मेटल होती है, सेंट्रल मेटल होती है। तो इस प्रकार के यौगिक विभिन्न प्रकार के कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनाते हैं। बच्चों यहां पर चौथा बिंदु हम देखेंगे सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज का, कि
मोनोसेंट्रिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स का प्रकाशीय अपघटन, बच्चों प्रकाशीय अपघटन को हम बोलेंगे फोटोलाइसिस, राइट, और तापीय अपघटन को हम कहते हैं थर्मोलाइसिस। लाइसिस माने टूटना, है ना। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दिस इज द फोटोलाइसिस। तो प्रकाशीय अपघटन कराने पर मल्टी सेंटर्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं। देखो बेटा, दिस इज द मोनोसेंट्रिक, और इसका हम क्या करा रहे हैं, फोटोलाइसिस, प्रकाशीय अपघटन। तो यहां पर पॉलीसेंट्रिक, मल्टीसेंट्रिक या पॉलीसेंट्रिक एक ही बात है, Fe2CO9 इनका फॉर्मेशन होता है। यानी मोनोसेंट्रिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स का हम फोटोलाइसिस कराते हैं, तो मोनोसेंट्रिक से मल्टीसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स का निर्माण होता है। सो दिस इज द फोर्थ वन। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी बच्चों, यहां पर मेटल सॉल्ट्स के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शन मेटल सॉल्ट्स के साथ, बच्चों दिस इज द क्रोमियम क्लोराइड, है ना, क्रोमियम हेक्साक्लोराइड। मेटल सॉल्ट्स के साथ क्रिया कराने पर मेटल विनिमय एक्सचेंज हो जाता है, धातु विनिमय क्रिया होती है एवं अन्य धातु के कार्बोनाइल कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर हमने लिया मेटल सॉल्ट दैट इज CrCl6, राइट, और इसकी रिएक्शन करा दी हमने मेटल कार्बोनाइल के साथ। तो बच्चों यहां पर मेटल एक्सचेंज CrCO6, कार्बोनाइल कंपाउंड की मेटल यहां पर विनिमय हो जाती है और बन गया यहां पर क्रोमियम का कार्बोनाइल यौगिक, राइट, प्लस दिस इज FeCl2 फेरस क्लोराइड प्लस वॉट एवर इट इज। तो हमारे पास कुल मिला के हम अपनी रिएक्शन जो हम जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कि मेटल कार्बोनाइल्स को जब मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर मेटल एक्सचेंज हो जाती है। जैसा हमने देखा कि यहां पर आयरन कार्बोनाइल कंपाउंड से क्या बन गया, क्रोमियम कार्बोनाइल कंपाउंड का निर्माण होता है। बच्चों सिक्स्थ वन, मेटल कार्बोनाइल्स की क्रिया हेलोजन से जब कराते हैं, सी यहां पर हेलोजन से रिएक्शन हो रही है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां पर हेलोजन से रिएक्शन हो रही है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेटल कार्बोनाइल्स की रिएक्शन हेलोजन के साथ जब कराते हैं तो बच्चों यहां पर लिगेंड का CO, दिस CO ऑफ द मेटल कार्बोनाइल इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, इस आयोडीन से रिप्लेस होता है। तो देखो बच्चों यहां पर हमने लिया है पेंटा कार्बोलिन आयरन, दिस इज आयरन पेंटा कार्बोनाइल, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं आयोडीन के साथ। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, 1 CO इज रिप्लेस बाय आयोडीन, इस तरह से। और सेकंड हम देखते हैं बच्चों यहां पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यह क्या बनाता है, FeCO2 I2, राइट। तो इस तरह हम देखते हैं बच्चों कि यहां पर हेलोजन के साथ मेटल कार्बोनाइल्स, यहां पर लिगेंड कौन सा है यहां पर, CO, तो CO का किससे रिप्लेसमेंट हो रहा है, हेलोजन से, राइट। तो बच्चों यहां पर मेटल कार्बोनाइल्स के जनरल प्रॉपर्टीज, राइट, जनरल सामान्य गुण इनके यहां खत्म होते हैं। अब बच्चों देखिए हम इसमें स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग, राइट। यहां पर हम इसे बोलेंगे मेटल कार्बोनाइल यौगिकों की प्रकृति एवं संरचना, राइट, नेचर, प्रकृति एंड संरचना के बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार का इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इसके दो पार्ट हैं। ये एक पार्ट इसका मैं डिस्कस करूंगा अभी, दैट इज EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। बच्चों इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल में क्या होता है कि संक्रमण धातुओं के आयन, यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं कि लगभग सभी संक्रमण धातुओं के आयन मेटल कार्बोनाइल्स फॉर्म करते हैं। तो यहां पर संक्रमण धातुओं के आयन या परमाणु किसी डोनर एटम से जो भी मेटल, सी आई जस्ट एक्सप्लेन दिस, इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से। यहां पर
मेटल इस तरह से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है लाइक दिस। तो यहां पर देखिए बच्चों, डोनर एटम से इतने इलेक्ट्रॉन पेयर स्वीकार करते हैं कि उनकी प्रभावी परमाणु संख्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान इनर्ट गैस जैसा हो जाए, राइट। मैं इसमें एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा बच्चों कि यहां पर देखिए, जैसे हमने लिया है निकल CO होल 4, यहां पर निकल का एटॉमिक नंबर बच्चों, वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, वी स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडिनियम 21, तो SC TiV CrMnFeCONi 28, यहां पर निकल का एटॉमिक नंबर 28। यहां पर निकल के साथ कितने कार्बोनाइल अटैच हैं? 4, और ये 4 CO कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? ईच CO 2 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है। टोटल 4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, राइट। और यहां पर हम देखते क्या हैं कि लिगेंड या डोनर एटम यहां कौन सा है? CO, इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? 8। ये बच्चों निकल के एटॉमिक नंबर के साथ टोटल करिए, हमें आता है 36। तो हम देखते क्या है, HeNeArKr, आर्गन 36, He इज द हीलियम इज द 2, Ne इज द नियॉन 10, Ar 36, एंड देन Ar 18, सॉरी, He2, Ne नियॉन इज द 10, Ar आर्गन 18, एंड देन क्रिप्टॉन 36। इस तरह से हम बताते हैं कि यहां पर इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम से केंद्रीय मेटल स्वीकार करता है कि उसकी प्रभावी परमाणु संख्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान इनर्ट गैस, उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाए, और इसी को कहते हैं हम EAN रूल, इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इसे हम प्रभावी परमाणु संख्या नियम इसे कहा जाता है। देखो बच्चों, यहां पर मैंने रेड चौक से इसे लिखा है कि संक्रमण धातु परमाणु के घेरे में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स का आवेश घनत्व है, राइट। ये इसका कहलाता है बच्चों इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, राइट। तो कुल कितना है यहां पर? 36, है ना। तो बच्चों संक्रमण मेटल के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसे हम कहते हैं। मैंने यहां पर 3-4 मेटल्स की इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये देखिए, इसको मैंने बताया है कि किस तरह से हम इसको समझाते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। देखिए इसमें कि धातु कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनने में यहां पर क्या हो रहा है, इस तरह से मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स फॉर्मेशन में एक CO मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर, बच्चों देखिए क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, निकल CO होल 4, तो यहां पर 4 कार्बोनाइल, जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कह सकते हैं, ये लिगेंड जो है कुल कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक कार्बोनाइल मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या है, हमने क्या देख रहे हैं कि धातु कार्बोनाइल कंपाउंड बनने में एक CO अणु इलेक्ट्रॉन का एक युग्म, 2 इलेक्ट्रॉन्स इज द पेयर, सेंट्रल मेटल एटम को देकर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बच्चों एरो से इंडिकेट करते हैं, ये हम 10वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, है ना, करता है। और एक सेंट्रल मेटल एटम CO मॉलिक्यूल द्वारा इतने इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है कि उसकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दिस इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसके नजदीक, निकटतम, नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर हो जाए, राइट। तो दिस इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। मैं बच्चों यहां पर कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगा। देखिए यहां पर हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, मेटल कार्बोनाइल इज द NiCO होल 4।
टोटल कितने कार्बोनाइल हैं? 4। और जैसा मैंने ऊपर बताया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच कार्बोनाइल कंपाउंड, सो दैट यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। बच्चों मेटल का, सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर, राइट, हम देखें, इट स्टार्टेड फ्रॉम स्कैंडिनियम, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni is the 28, एटॉमिक नंबर 28। बच्चों यहां पर हम टोटल करते हैं दिए गए इलेक्ट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर बराबर 36, और क्या देखते हैं कि इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? दिस इज द क्रिप्टॉन, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल, FeCO होल 5। बच्चों यहां पर CO, ईच CO 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर 5 कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल, 10 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों आयरन का एटॉमिक नंबर, वी स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडिनियम, Ti, V, Cr, Mn, Fe is the 26, sorry, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe is the 26, आयरन का एटॉमिक नंबर 26। तो यहां पर हम टोटल करते हैं बच्चों इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 10, राइट। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बोनाइल लिगेंड से मेटल को मिले हैं, तो 10 प्लस 26 बराबर 36, और यहां पर नियरेस्ट एटॉमिक नंबर इज द 36, क्रिप्टॉन, करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों यहां पर क्रोमियम, दिस इज द CrCO होल 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बोनाइल 6, ईच कार्बोनाइल इज गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो द टोटल इज 12। बच्चों यहां पर क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, Sc, Ti, V, Cr, Sc स्कैंडिनियम इज द 24, और इसका हम प्रभावी परमाणु संख्या नियम, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कितना होगा, नियम कितना होगा यहां पर? बच्चों यहां पर इस 36, 12 इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम द कार्बोनाइल लिगेंड प्लस एटॉमिक नंबर इज द 36। वापस हम देखते हैं बच्चों, नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन इज द 36, क्लियर। नाउ इन द नेक्स्ट वन, दिस इज मॉलिब्डेनम। बच्चों मॉलिब्डेनम आता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, इट स्टार्टेड फ्रॉम Y, एटॉमिक नंबर 39, YZrNbMo, राइट, 42, Y is the 39, second transition series, YZrNbMo, molybdenum, this is hexacarbonyl molybdenum। यहां पर बच्चों देखिए, यहां पर 6 कार्बोनाइल, ईच कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12, और मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर 42। तो बच्चों देखिए यहां पर 12 प्लस 42 इज द 54। बच्चों जीनोन, क्रिप्टॉन के नीचे आता है जीनोन, 5th पीरियड में लास्ट 18th ग्रुप इज द जीनोन, HeNeArKr इज द Kr इज द 4th पीरियड में क्रिप्टॉन, एंड देन 5th पीरियड में जीनोन, एटॉमिक नंबर 54, राइट। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का आप पालन करते हैं और मेटल कार्बोनाइल्स का निर्माण करते हैं। बच्चों मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे समझाने की कोशिश की है, और आप इसे नोट डाउन करके कम से कम 2 बार इसको आप सुनिए, तो आपको अच्छी तरह से इस लेक्चर क्लियर होगा। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।